हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि कैसे टेक्स्ट को ऑटो रिस्पॉन्सिव करते हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग। दोस्तों टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है फिटेड बॉक्स और दूसरा तरीका होता है ऑटो साइज टेक्स्ट। आज मैं दोनों तरीकों का यूज़ करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला तरीका है फिटेड बॉक्स, उसको मैं अपने कोड में यूज़ करके आपको बताऊंगा कि कैसा ये फिटेड बॉक्स यूज़ करने के बाद कैसा ये आपका दिखता है। दोस्तों कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने टेक्स्ट में कुछ लाइन लिखा है, उसको पहले देखते हैं कि फिटेड बॉक्स को यूज़ करने से पहले ये आखिर में ये दिख कैसा रहा है। इसके लिए मैं अपना ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। दोस्तों ब्राउज़र में ओपन करते ही यहाँ पे मेरे स्क्रीन में दो लाइन का टेक्स्ट दिख रहा है। अब हम टेक्स्ट के ऊपर हम एक यूज़ करते हैं फिटेड बॉक्स। ओके, मैंने यहाँ पे एक वेब लिया, विडीज के ऊपर मैंने एक वेब किया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिटेड बॉक्स। ओके, मैंने यहाँ पे फिटेड बॉक्स लिखा, फिटेड बॉक्स। ओके, अब मैंने इसको सेव करके अब मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। अब मैं देखता हूँ कि इसमें क्या बदलाव, क्या चेंजेज आए इसमें। दोस्तों कि ये पूरा तरह एक लाइन में आपका ये हो चुका। दोस्तों फिटेड बॉक्स में साहब आप ये टेक्स्ट ऑटो ये रिस्पॉन्सिव हो गया अपने पेज के अकॉर्डिंग। अब मैं दोस्तों दूसरा तरीका ऑटो साइज टेक्स्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। मैं दोस्तों उससे पहले आपको कुछ प्लगइन आपको अपने सिस्टम में आपको ऐड करनी पड़ेगी अपनी डिपेंडेंसी में। मैंने ऑलरेडी अपना प्लगइन ऐड कर चुका हूँ। दोस्तों यही आपका प्लगइन होता है आपका ऑटो साइज टेक्स्ट। आपको प्लगइन आपको ऐड करनी पड़ेगी ऑटो साइज टेक्स्ट का 3.010 है। मैंने ऑलरेडी अपना ऐड कर चुका हूँ 3. आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ कोडिंग की ओर। यहाँ से मैं अपने कुछ ऑटो साइज टेक्स्ट का मैंने कुछ कोड मैंने उठाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे कॉपी किया और मैं अपने यहाँ पे कोड में आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं फिर हम देखते हैं कि यहाँ से आखिर में कोड ये आखिर दिख कैसे रहा। ओके, आया, मैंने ऐसे उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, और जो ये लाइन है मैं यहाँ से नीचे में कुछ लाइन लिखा हूँ, कुछ लंबा सा लाइन आपको दिख जाएगा कि आखिर में चेंजेस क्या आ रहे हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया और अब हम इसको रन करते हैं। दोस्तों आपका ये लाइन अभी दो लाइन में आपको दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्स लाइन 2 किया है। ओके, तो अब हम इसको 1 करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आता है। मैं इसको सेव किया हूँ और इसको अपने स्क्रीन पे भी जाता हूँ। दोस्तों ये कोड पूरी तरह से अभी ऑटो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। दोस्तों आप भी अपने ऐप में अपनी कोड में अपने टेक्स्ट को आप ऐसे ही आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।